अरे यार तो एक एक माला ई बच्चों को नहीं समझ में आएगा। नॉट नो नेवर नहीं। अरे सुनो, तुम सेंसियर इसलिए तुम्हें एक एक माला का पता चल गया, लेकिन जो उस ध्वनि में निकल रहा है बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि क्या है कैसे है, वो चीज हम बताएंगे ना आसान तरीके से। ये तो तुम सेंसियर हो, चलो एक एक माला। अरे ध्वनि, जैसे मैं एग्जाम्पल में हम माला नहीं देंगे उन्हें, एग्जाम्पल में हम कोई जैसे भाषा, एक भाषा को लेंगे, जैसे पुस्तक है, कमल है, तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो हमें अलग अलग करना है, वो करना है। आप पढ़ा किस क्लास कर रही हो? 4th क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो हमें चाहे 4th क्लास के बच्चे पढ़े या बड़े बच्चे पढ़े, हमें वर्णमाला के बारे में उसको जानने में आसानी हो, इसके लिए हम बना रहे हैं, न कि वो चीज बना रहे हैं। जैसे कि पुस्तक है, पू में और जो ध्वनि निकलती है वो चीज हमें वो करना है। जैसे पू में देखो, पू में ऊ आधा स है, स पू ऊ स में भी अ निकल रहा है, तो फिर अ पुस त में भी अ निकल रहा है, तो क में भी अ निकल रहा है। तो मतलब ये इस ध्वनि को हमें बताना है बच्चों को, कि जिस तरीके से बच्चे हमारे समझ सके अगला उस ध्वनि को, ना कि वर्णमाला। वर्ण ये क्या लिखी हो? कुछ नहीं वो समझ में आएगा। ठीक है, समझेंगे नहीं मेरी बातों को? जैसे कमल है, तो अब इसमें कौन सा बच्चों हमको बताना होगा कि पुस्तक में कितनी ध्वनियां निकली। तो पुस्तक में देखो, मम्मी अभी आप वर्ण नहीं वर्णमाला का इंट्रोडक्शन दे रही हो ना। आपका टॉपिक क्या है? वर्णमाला। तो पहले आप वर्णमाला से रिलेटेड एग्जाम्पल दोगी, अब तुम फिर आप बताओगे कि वर्ण क्या है। हम वही बता रहे हैं आपको। तब तुम करिए, अब जैसे में कुछ नहीं लाना है, जैसे हम बता रहे हैं ना अभी। वर्णमाला की तरह है, जैसे वर्णमाला भी वर्ण से बना हुआ है। जैसे वर्णमाला भी वर्ण के समूह से बना है। ये हमारी ना समझ में आवा तो हमारे अगला व्यूअर को क्या समझ में आएगा। हमें देखो उन्हें ऐसा बताना है कि वो अगला समझ जाए। अब तुम सिंसियर हो, हम आपको समझाए, समझ में आए? हाँ हम समझ जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा ना कि बच्चों को किस लिखते समय लग रहा होगा। लिखते समय की बात सही है। हमें कहने का मतलब सिंसियर है कि बच्चे हमारे बच्चे देख रहे हैं या जो लोग हमारे व्यूअर देख रहे हैं, उन्हें ये समझ में आए कि उससे कौन सी ध्वनि कैसे अलग अलग आता है। यही चीज तो पहले हमें देखो, पहले हमें जो टीचर पढ़ाते थे हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता था। आज जब हम अपने तरीके से उसको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश किए, तो जो हमें सरल दिमाग से मुझे समझ में आए, मैं सोचती हूँ वही अपने व्यूअर को भी सिखाऊं। तो बस यही चीज है। आजकल छोटे बच्चे ज्यादातर फोन से नहीं पढ़ते, पढ़ा रहे तो बड़ों का पढ़ाओ ज्यादातर, क्योंकि जितने भी लोग हैं सारे बड़े लोग ही पढ़ते हैं यूट्यूब। तो इससे नहीं, सुनो, इससे क्या है, बड़े बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ा रहे तो संधि और समास ही पढ़ा दो। तो पढ़ाएंगे ना, ये मतलब इसका तो अभी आ ही रहा है ना। छोटों का नहीं है, 4th क्लास, सुनो 4th क्लास का है, 4th क्लास छोटा नहीं होता है। अब मिड ऑफ द क्या कहते हैं वो पढ़ा रही हो, मिड ऑफ द ईयर पढ़ा रही हो ना, वो अलग की बात है। मेरा कहने का मतलब जो हम शुरुआत करे हैं उसको तो अंत करना जरूरी है ना। अब संधि वगैरह इसी में आएगा, जैसे वर्ड है, अब उसको ध्वनियां हम लोग समझाएंगे, अलग करना समझाएंगे, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। जब ये सारे चीज हमको व्याकरण में नहीं समझ में आएगा ना, तो अगला व्यक्ति संधि वगैरह नहीं कर पाएगा। जब हम ध्वनि को अलग नहीं कर पाएंगे तो संधि किससे होता है, यही सारी चीज से होता है ना। तो वो चीज हमें करना ही पड़ेगा, जो उसका रूल है, नियम है। अगर उससे हम नहीं जा करके उसको गैप करके हम बीच में पढ़ाने लगेंगे, तो अगले को समझ भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि हम लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये जरूरी है। अब तुम्हें आ रहा है, तुम सोच रही हो नहीं हमें तो आ रहा है भाई, हम ये कर लेते हैं, मानते हैं तुम्हारा अच्छा चीज है, ठीक है, अपने अनुसार से तुम जो पढ़ी हो पढ़ा रही हो, कहने का मतलब। अब लेकिन हमें जो अगले व्यूअर्स को हमें इतना देना है, मतलब उसको सरल भाषा में हम उसको समझा सके। ठीक है, चलो चलो